बकवास पर आपको खुशामदीद। दाऊ ड्रामे की अगली किस्त में निशा का भाई और माँ यहाँ से जा चुके हैं और इसके बाद साथ भी अपनी असलियत जल्द ही निशा के सामने खोलने वाला है। इनके जाने के बाद आबदा बेगम निशा को घर वापस लेकर आती है और निशा के उदास होने और रोने पर इसे तसल्ली देती हैं कि मैं और साथ तुम्हारे साथ हैं। इस घर में तुम्हें सारी सहूलतें मिलेंगी, साथ तुम्हें बहुत प्यार कर से रखेगा और पता है मैं आमना से भी ज़्यादा तुम्हारे लाड उठाऊंगी। वो इसे चुप करवा रही हैं। कुछ दिनों में तो तुम अपनी अम्मी को भी भूल जाओगी। ऐसे में निशा सास से कहती है, ये जो अपने भाई और अम्मी की तस्वीरें लाई हूँ ये फ्रेम मैं कहाँ लगाऊँ। जिस पर वो इसे पचकारते हुए कहती हैं कि ये घर तुम्हारा है, कहीं भी लगा लो। वो निशा से बहुत प्यार से अपने बेडरूम में ये तस्वीरें लगाती है। ऐसे में साथ कमरे में आता है और इस तस्वीर को देखकर शदीद गुस्से में आ जाता है। उठाकर इसे ज़मीन पर पटकता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये तस्वीर यहाँ लगाई। निशा साथ का रवैया देखकर परेशान, मुझे अम्मी ने कहा था कि मैं कहीं भी लगा सकती हूँ, लेकिन साथ तो असल में अपनी असलियत दिखा रहा है। यहाँ मेरी और मेरे दोस्त की तस्वीर लगी थी, तुमने कैसे हिम्मत की कि वो उतार कर अपनी और अपने माँ भाई की तस्वीर लगाने की। वो ना सिर्फ फ्रेम तोड़ देता है बल्कि बाहर आकर अपनी माँ पर भी चिल्लाता है, ये शादी सिर्फ आपकी ज़िद का नतीजा है, बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं इस लड़की को। अब निशा जो छुप कर इनकी बातें सुन लेती है। आबदा अपने बेटे को ठंडा करने की कोशिश कर रही है, मेरी बात तो सुनो, इतना ऊंची मत चीखो, निशा सुन लेगी, क्या सोचेगी वो हमारे बारे में। लेकिन वो तो सब सुन चुकी है और परेशान भी हो रही है कि ये सब क्या है। साद वैसे नहीं जैसे नज़र आते थे। ऐसे में आबदा घबराई हुई कमरे में आती है और निशा को प्यार से बहलाने फुसलाने की कोशिश करती है। मैं जानती हूँ कि साथ ने बहुत गलत किया, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है। अभी मैं डांट रही थी ना इसको तो वो शर्मिंदा सा होकर बैठ गया। यकीन करो मेरा, मैंने इसे बहुत डांटा है। अब देखना कैसे शर्मिंदा होकर तुमसे माफ़ी मांगेगा। परेशान मत हो तुम, रो मत, ये फ्रेम मैं दोबारा बनवा दूंगी। लेकिन निशा की तो हालत काफ़ी ख़राब हो रही है। वो अपनी सास की बातों पर यकीन करे या साथ के रवैये पर, जो पहली बार इसके सामने खुल कर आया है। वो तो डर गई है साथ से। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नेहा आसिम की वजह से काफ़ी परेशान है। इनकी तबीयत कुछ बेहतर होती है तो वो हाथ पकड़ कर कहती है कि आप बहुत अच्छे हैं, अम्मी के बाद सिर्फ आप ही मेरे अपने हैं। ऐसे में आसिम नेहा से कहता है कि अम्मी के घर जाना है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। नेहा मना करती है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन आसिम जिद करके इसे अपने साथ ले जाता है। माँ के घर जाकर नेहा इनको याद करके रोती है। वहीं आसिम भी कब्रिस्तान से हो आता है। ये लोग वापस आते हैं तो इन्हें देखकर अलमास बेगम हैरान होती हैं, तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो। ऐसे में आसिम बताता है कि वो ज़रा आंटी का सामान था कुछ, वो लेने गए थे। ये सुनकर तो अलमास बेगम गुस्से से कहती हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, एक दो दिन ठहर जाते, ये काम तो बाद में भी हो सकते थे ना, तुम इन्हें समझा सकती थी नेहा इसे। ऐसे में आसिम फ़ौरन अपनी बीवी की साइड लेता है, नहीं अम्मी, नेहा ने तो मना कर रही थी मुझे, मैंने ही कहा था कि मुझे जाना है, कब्रिस्तान भी फातिया पढ़नी है। बेटे को बहू की इतनी साइड लेते देख अलमास बेगम का माथा ठनकता है। इनका बेटा इनके हाथों से निकलकर बीवी की मुट्ठी में जा रहा है और ये सब वो कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं। वहीं आसिम के सोने के बाद नेहा कमरे से निकलती है, बाहर आती है तो मौका देखते ही अलमास बेगम इसे घेर लेती हैं। कल तुमने मेरे साथ पॉलर जाना है, 2 ब्राइड्स आ रही हैं, काम बहुत ज़्यादा है। ये सुनकर नेहा हैरान होती है, लेकिन अम्मी कल तो अम्मी का सोइम है, मैं कैसे जा सकती हूँ। जिस पर अलमास बेगम फ़ौरन बहाना बनाती है, तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है, मेरी रेपुटेशन दांव पे लगी है, कैसे चलेगा ये सब। तुम्हें चलना है कल मेरे साथ, मैंने तुम्हें कह दिया, दोबारा नहीं सुनूंगी ना। वो गुस्से में इसे हुक्म देकर चली जाती है और यहाँ परेशान नेहा इतना मजबूर है कि माँ के सोइम में किस तरह पॉलर में जाकर दुल्हनें तैयार करे। वो तो जवाब भी नहीं दे सकती कि मेरे आने से पहले भी तो आपका पॉलर चल रहा था ना। यही देखकर तो अलमास बेगम ने इसे अपनी बहू बनाया था कि इसके आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं, जो चाहे मर्जी सलूक कर सकती हैं। रोती धोती नेहा पार्लर तो चली जाएगी, लेकिन काम करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वहीं सबके सामने अलमास बेगम इसे अच्छी खासी झाड़ पिला देंगी।